आज जिन मुद्दों पर मैं आपका मीडिया भाइयों का ध्यान लाना चाहता हूं, आज जिस तरीके से पूरे देश में हाहाकार मची हुई है, आज पूरा देश में एक आपातकाल की स्थिति बन चुकी है, जहां लोगों को ना मेडिसिन मिल रही है, ना वैक्सीन मिल रही है, अस्पतालों में ऑक्सीजन ख़त्म हो चुकी है और लोग मर रहे हैं। वहीं आपने देखा कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई बीजेपी के नेता की, रंधावा जी जो कि एक एमएलसी रहे हैं जम्मू कश्मीर में, जम्मू से वो एमएलसी रहे और एक वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। उन्होंने कल खुलासा किया है और मोदी सरकार का भ्रष्टाचार का भांडा फोड़ दिया है उन्हीं के एमएलसी ने। तो ये एक बड़ा संगीन मामला है जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ और देश की जनता के सामने लाना चाहता हूँ। आज आपके माध्यम से मैं कुछ सवाल मोदी जी से करना चाहता हूँ कि मोदी जी जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था न मैं खाऊंगा और ना खाने दूंगा, लेकिन जब भी कांग्रेस भ्रष्टाचार की बात करती थी तो मोदी जी कहते थे ये तो कुछ नहीं, ये सिर्फ आरोप लगाते हैं। आज मैं पूछना चाहता हूँ, आज मैं उनसे पूछना चाहता हूँ मोदी जी से कि जो रंधावा जी ने उन पे आरोप लगाए, जतिंदर सिंह जी जो कि मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं और वो भी पीएमओ ऑफिस के मिनिस्टर हैं, उन पर सीरियस एलिगेशन लगाए गए हैं कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और उनके यहाँ एजेंट हैं जो भारत भूषण जी। और कल आपने विस्तार पूर्वक देखा कि किस तरीके से रो रो के रंधावा जी ने अपनी दुख और पीड़ा को बयान किया। उन्होंने, अगर एक एमएलसी इस कगार पर आ गया कि वो अपने मरने और मारने की बातें करने लगा, तो आप सोचिए कि सिस्टम कितना धर्म भरम हो चुका है। इसलिए आज मोदी जी की भ्रष्टाचार का पोल खुल चुका है, क्योंकि उन्हें इस आपदा की घड़ी में भी भ्रष्टाचार ही करना है, उन्हें लोगों की फिक्र नहीं है। ये चीज़ रंधावा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से साबित हो चुकी है। आज उन्होंने कोई गोलमोल जवाब नहीं, उन्होंने बोला कि मैं अथॉरिटी के साथ ये बात कहता हूँ कि जतिंदर सिंह यहाँ भ्रष्टाचार कर रहा है और उसने स्टेट में दलाल रखे हुए। उन्होंने यहाँ तक भी बोला खुल्लम खुल्ला, उन्होंने तो जो एलजी इंतज़ामिया पे उस पर भी सवाल उठा दिए कि यहाँ भी जो ऑफिसर्स हैं वो भ्रष्ट हैं और सबको हफ्ता जाता है, चाहे नीचे से लेकर ऊपर तक। तो क्या इस पे हम आज यूथ कांग्रेस, सेवा दल, कांग्रेस पार्टी ये डिमांड करती है कि जतिंदर सिंह जी को रिज़ाइन करना चाहिए, क्योंकि एक एमएलसी जो पूर्व एमएलसी है वो एक अथॉरिटी है, वो वरिष्ठ नेता है बीजेपी के। ये कांग्रेस नहीं कह रही, ये वो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने दलाल पैदा किए हैं भ्रष्टाचार करने के लिए। आज हम डिमांड करते हैं कि उन पर सीरियस एलिगेशन है, इसलिए उनको रिज़ाइन करना चाहिए मॉरल ग्राउंड पर और आके जवाब देना चाहिए। आज इस मंच से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हर मुद्दे पे बीजेपी के प्रधान श्री रविंद्र रैना जी आके हर चीज़ का क्रेडिट लेने की होड़ में लगे रहते हैं। कल से मैं देख रहा था कि उनका क्या बीजेपी के किसी नेता का, चाहे वो स्टेट में हो, चाहे वो सेंटर में हो, चाहे वो राजौरी में हो, किसी ने कोई बयान नहीं दिया। अगर आप ये कहते थे देश पहले, दूसरे नंबर पर पार्टी और तीसरे नंबर पर हम खुद आते हैं, तो आज रंधावा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये साबित हो गया है कि आपके लिए भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, आपके लिए पैसे से ऊपर कुछ नहीं है। तो आज मैं उनसे डिमांड करूंगा कि वो आकर इस बारे में भी रविंद्र रैना जी और पार्टी के वरिष्ठ नेता इस पे सफाई दे कि भ्रष्टाचार में दलाल, जो भ्रष्टाचार के दलाल बीजेपी ने पैदा किए हैं, तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी। और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी, मैं हैरान रहता हूं कि एलजी साहब ने भी अभी तक इसमें कोई संज्ञान लेकर ये नहीं बोला कि हम ये एलिगेशंस हैं, हम इस पर कार्रवाई करेंगे, जो भी डीएमओ हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। माइनिंग का इतना करोड़ों का मामला है और उन्होंने सीधा बोला है कि जहां सरकार के खजाने में 400-500 करोड़ रुपया आना था, वहां सिर्फ 6 करोड़ आया है। तो सामने वो बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन इस पे कोई अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। तो मैं आज एलजी साहब से भी कहूँगा और मोदी जी से कहूँगा कि अगर आपको शर्म है तो आप अपने मंत्री को बर्खास्त कीजिए, आप सामने आके जवाब दीजिए, और या अगर जवाब नहीं दे सकते तो रिज़ाइन कीजिए। आज ये जहां एक तरफ मोदी सरकार कहती है कि हम करप्शन फ्री भारत बनाएंगे, तो वहीं दूसरी ओर उन्हीं की पार्टी के लोग एक दूसरे पर एलिगेशन लगा रहे हैं। तो इस चीज़ को क्या मानते हैं कि इसी पार्टी के अंदर करप्शन अरूज पर है? देखिए, ये तो बीजेपी का आज बाड़ा फोड़ गया करप्शन का।
अब बीजेपी जुमलों की पार्टी है, झूठ की पार्टी है, ये आज सिद्ध हो चुका है। जो मोदी जी के खोखले नारे थे कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, आज वो सामने आ चुका है कि उन्हीं के वरिष्ठ नेता रंधावा, विक्रम रंधावा जी ने सामने रो रो के ये बात कही है कि मैं अपने आप को गोली मार दूंगा, मैं अपने आप को जला दूंगा। इतनी पीड़ा में वो इसलिए उन्होंने कहा कि यहाँ उन्होंने तो नाम लेकर, जतिंदर सिंह जी नाम लेकर उन्होंने कहा है कि उन्होंने यहाँ दलाल बिठाए हुए हैं और उनको यहाँ से हिस्सा जाता है। डीएमओ ने ये बात कही है, डीएमओ ने ये बात, सचदेवा साहब ने ये बात कही है कि मुझे जतिंदर सिंह जी को पैसे देने पड़ते हैं, हर महीने, हर हफ्ते के पैसे देने पड़ते हैं। अब ये भी सुनने में आ रहा है कि जतिंदर सिंह जो है 1 करोड़ रुपए का डिफेम कर रहे हैं, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, क्या इस पर डिफेम होना चाहिए या कि सरकार को इसके ऊपर कुछ और कड़े कदम उठाने चाहिए? देखिए, मुझे अच्छा लगता कि अगर जतिंदर सिंह जी ये कहते कि इसकी एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है और इसकी इंक्वायरी होती। अगर एक व्यक्ति ये कह रहा है खुल्लम खुल्ला कि माइनिंग से सरकार को 600 करोड़ रुपया आना चाहिए था पिछले 2 साल 3 साल में, लेकिन आया कितना है? सिर्फ 6 करोड़। तो ये इतना बड़ा घोटाला हुआ है, इसके बारे में सरकार क्या कहेगी, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहेगी? अगर बाकी पार्टीज़ का सिर्फ आप नोटिस 2 मिनट में दे देते थे, एंटी करप्शन ब्यूरो, महबूबा मुफ्ती जी के, मुफ्ती मोहम्मद सईद के जो वो मकबरा बनाया गया वहाँ, उसकी आप इन्वेस्टिगेशन करते थे, रविंद्र रैना जी करते थे, जो जो खाएगा उठा के जेलों में डाल देंगे। आज मैं पूछना चाहता हूँ रविंद्र रैना जी, आप कहाँ सोए पड़े हो? आज आप उस पर आपको आना चाहिए था सामने। भाजपा की कथनी और करनी में फ़र्क है और भाजपा आज एक्सपोज हो चुकी है। यहाँ के बड़े बड़े नेता जो दावे करते थे आज वो बिलों में क्यों छुप चुके हैं? आज उनको सामने आकर इसका जवाब देना चाहिए। भाजपा कहती थी कि कांग्रेस की आपस में गुटबाजी है, ये आपस में ही लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो क्या मानते हैं कि आज भाजपा के अंदर ही गुटबाजी बन चुकी है? देखिए, भाजपा की गुटबाजी तो सामने आ चुकी है। अभी तक कांग्रेस में विचारों का मतभेद तो हो सकता है क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी है, लेकिन इस तरीके के सीरियस एलिगेशन कांग्रेस में कभी नहीं लगे जो कि बीजेपी में लगे हैं। आज बीजेपी के सामने आप देख रहे हैं कि सारे एलिगेशन सीधा वो कोई आम आदमी नहीं, जतिंदर सिंह जी पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के मंत्री हैं, और हो सकता है कि मुझे तो लगता है कि ये हिस्सा मोदी जी को भी जाता है, अमित शाह जी को भी जाता होगा, इसीलिए चुप्पी साधी। खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी को गोली मारने का ये ऐलान करना, क्या कहेंगे इसका? ये भाजपा का चलन है, ये भाजपा की मानसिकता बताती है कि भाजपा का एक एमएलसी ये बात कहता है कि मैं गोली मार दूंगा और मैं ये कर दूंगा। इसका मतलब बीजेपी के लोगों को अपनी ही सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है, अपने ही एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पे भरोसा नहीं है। और अगर बीजेपी के नेताओं, एमएलसी को अगर हिंदुस्तान की सरकार पे भरोसा नहीं है, यहाँ की रियासती सरकार पे भरोसा नहीं है, तो आप सोचो कि आम आदमी कितना परेशान होगा, आम आदमी कितना भ्रम होगा।